तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तांत्रिक बाबा अमरनाथ जी। बाबा अमरनाथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। आपकी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया में हमने देखी जिसमें आप अपील करते नजर आ रहे हैं लोगों से कि अगर किसी को कोई समस्या है वशीकरण की या बाकी चीज़ों की तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा बताइए अपने बारे में और वशीकरण कैसे पॉसिबल हो पाता है वो थोड़ा समझाइए दर्शकों को। नमस्कार। अरे हे होम आदेश, जय महाकाल आदेश। पहली बात, वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, वो दिल को जो लगता है उसी से काम होगा। हमेशा दिल से ही काम होगा वशीकरण का। कभी भी बहुत सारे लोग वशीकरण के बारे में बहुत गलत जानकारी है जी। सिर्फ वशीकरण ऐसा मंत्र बोलने से हो जाएगा या कोई एक तबीज़ देने से हो जाएगा या कोई एक टोटका करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वशीकरण एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा साइंस है, लॉजिक है, उसमें मैजिक भी है। ठीक है। पहले विश्वास होना चाहिए, जो वशीकरण करवाना चाहता है उनको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि बाबा अमरनाथ, आप जब वशीकरण कराते हैं उसका बाबा जी 50%, बाबा जी जब आप वशीकरण कराते हैं तो आप वो साइंस बेस्ड होता है या तंत्र मंत्र बेस्ड होता है? दोनों होता है। देखिए, आज का जो साइंस बात कर रहे हैं ये आज का है। जो स्पिरिचुअल साइंस है वो प्राचीन है। बस दोनों साइंस है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि विज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं आप और तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। आप अपने नाम के साथ तांत्रिक लिखते हैं, आप खुद को अघोरी भी कहते हैं। 100% जी। 100%। थोड़ा बताइए, अघोरी विद्या आपने कब से सीखनी शुरू की? कैसे आप अघोरी बने? थोड़ी जानकारी दीजिए अपने बारे में। मैं तो पहले से तांत्रिक हूँ। हमारे वंश में तांत्रिक लोग आते रहे, लेकिन बीच में मेरा जो नाम है वो मैं पैदा होने से पहले ही नाम रखा गया था अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा में मेरे पापा जब जी मिलिट्री में काम कर रहे थे तब मेरा नाम रखा गया था। तो वहाँ से मेरा जन्म का कुछ महत्वपूर्ण था। तो मुझे भी शिव जी से बहुत प्यार था। तो ऐसे आगे जाके जैसा तांत्रिक बना तो और ज़्यादा पाने के लिए मेरा अघोर दीक्षा हुआ तारापीठ में 16 साल पहले। जी। तांत्रिक होकर 30 साल हो गया। अघोरियों के बारे में जितना हमने पढ़ा उसमें तो हमने पढ़ा कि कई शक्तियां होती हैं जो अघोरियों को मिलती हैं। संभवतः 18 शक्तियां होती हैं। आप कितनी शक्तियां इनमें हासिल कर चुके हैं अब तक? 7 शक्तियां। 7 शक्तियां हासिल किया है जी। 2 साल में 1 शक्ति हासिल करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, हासिल करता अवगम और अवति भी प्राप्त कर चुके हैं। ये 7 शक्तियां आपको प्राप्त हैं। बराबर। अवति शक्ति तो अघोर पंथ में कहा जाता है महाराज जी कि उसमें तो त्रिकालदर्शी बन जाता है व्यक्ति। जो अघोरी होता है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो इस वक्त हम एक त्रिकालदर्शी बाबा अमरनाथ से बात कर रहे हैं। बराबर, 100% आप सही बोल रहे हैं। क्या मतलब होता है त्रिकालदर्शी का, थोड़ा समझाएंगे आप अघोर विद्या में? अरे इसमें तो बड़ी बात कोई बात नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी, बस। तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देंगे? उसी को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देते हैं। महाराज जी, ये हो सकता है कि आपके पास कोई व्यक्ति सीधे ना पहुंच पाए। मतलब मैं अभी आपसे यहाँ पर जुड़ा हुआ हूं, तो आप मेरे भूत के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं, या आपके यहाँ मुझे पहुंचना पड़ेगा? देखिए, कभी कभार पहुंचना पड़ेगा, कभी कभार उसका जो समय अच्छा है, अगर हम सीधा पीठ पे बैठा है जी तब हम बता सकते हैं। तो अभी आप पीठ पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? नहीं। अघोरियों की तो अलग अलग शाखाएं भी होती हैं संभवतः बाबा अमरनाथ, आप किस शाखा से जुड़े हुए हैं? हम नटेश्वरी पंथ से जुड़ा हुए हैं।
बाबा अमरनाथ, अघोरियों की तो साधना और भी संभवतः 3 तरीके की होती है। अर्धनारीश्वर का पंथ भी जी। कहा जाता है इनको। शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना, आप तीनों साधना करते हैं या कोई एक साधना? हम ज्यादातर शमशान साधना करते हैं। तो आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं किस तरीके की समस्याओं को लेकर पहुंचते शिव हैं? साधना और शव साधना भी हो ठीक जाता है। महाराज जी, आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं वो किस तरीके की समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और कैसे आप ज्यादातर उनका निदान वशीकरण करते को हैं? लेकर, ज्यादातर वशीकरण के लिए, काला जादू निकालने के लिए और एक्शनी का विद्या सीखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। कर्ण पिशाचनी का, ऐसे बहुत सारे विद्या सीखने आते हैं जी। लोग मेरे पास। तो लगभग कितने लोग आते हैं और आपके भी पास? बहुत सारे उपाय के लिए, भूत प्रेत पिशाच को भगाने का। ऐसे करो, कभी कभार 100-200 लोग हो जाते हैं महीने में, जी। कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है। क्या फीस है आपकी? वो इंसान के ऊपर और समस्या के ऊपर महत्वपूर्ण। जैसा कि किसी के पास बहुत पैसे हैं और किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन दोनों का इलाज हो जाता है। ठीक है, फिर भी लगभग कितने कितने चार्जेस आप लेते हैं वशीकरण के लिए, भूत उतारने के लिए? एक हल्का सा आइडिया। एक हल्का सा आइडिया बोले तो जैसा सामान का जो लग जाता है 2-3 हज़ार, ठीक है। और वहाँ से लेके 10,000 50,000 तक भी किसी का हो जाता है। जितना तेज हो उनको काम होना है, जितना पावरफुल चाहिए जी। और जितना जल्दी होना है, ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास आ रहा है वशीकरण के और लिए, पूरा गारंटी, लाइफ टाइम के गारंटी के साथ कैसे काम आप करते हैं। महाराज जी, कैसे आप जान पाते हैं कि वशीकरण हाँ। होगा? कैसे आप उसको कर पाते हैं? थोड़ा सा समझाएंगे प्रक्रिया को, थोड़ा सरल शब्दों में दर्शकों के लिए। देखिए, उनका नाम बताते ही उनके बारे में, जैसा आपने पूछा, त्रिकालदर्शी हैं हम, तो उनके बारे में पता चल जाता है और वो जो चाहते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। होगा नहीं होगा पहले से ही बता देते हैं। अगर होगा तो ही काम करते हैं, नहीं तो नहीं काम लेते ही नहीं है, और बता देते हैं उनको ये नहीं होगा, इतना ही होगा, ऐसे ही होगा करके पहले से ही बता देते। कितने दिन में आप वशीकरण करा देते हैं? 3 दिन से लेके 48 दिन के बीच में हो जाता है। ठीक है, लगभग कितने लोगों का कम से कम वशीकरण अब तक 48 आप दिन। करवा चुके होंगे 3 महाराज दिन, जी? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 48 दिन। ठीक, कितने लोगों का अब तक वशीकरण करवा चुके होंगे बीते 16 साल में? पता नहीं है, 30 साल तो हो गया है। बहुत सारे लोग आए रहेंगे, मतलब हजारों लोग मैं कह दूं? लाखों लोग, लाखों लोगों का वशीकरण आप करवा चुके हैं? लाखों लोग, ठीक है, नहीं लाखों लोग से, क्या बात है, बहुत लाखों सुंदर। लोगों का वशीकरण किया हूँ, लाखों लोगों का जान बचाया हूँ। हाँ, लेकिन हम तो एक तस्वीर देख रहे थे, उसमें आप जान ले रहे थे, आप तो बलि ले 30 रहे साल थे। तो बहुत बड़ी होती है ना। भगवती का बलि चढ़ता है, भगवती के लिए बलि चढ़ता है, और जो बलि में मुर्गा जाएगा उसका जन्म पूर्ण करना है। हम उनको सीधा वो उसका स्वर्ग मिल जाएगा, है ना। मतलब जिस बकरे की जान जा रही है उसको सीधा मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष मिल रहा है। ठीक है, उसके क्या चार्जेस है महाराज जी? कोई जो आपके पास भूत प्रेत बहुत उतरवाने सारे वाला- लोग जो भूत प्रेत का जो गलती करता है, भूत उतारने का कोई चार्जेस नहीं है। आप करें स्थायी तौर पर समस्या खत्म हो जाएगी, 10,000 रुपए का खर्चा होगा लगभग। मतलब उसको वापस कभी नहीं आना चाहिए भूत प्रेत। इस बात के समझ 10,000 रहे? रुपए, ठीक है, बिल्कुल उसके सही लिए बात, बहुत का सारा काम करना पड़ेगा तंत्र में। बिल्कुल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें